हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में ये जो चैप्टर 4 हम लोग सीख रहे हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एनवायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है इसको समझने वाले। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने इकोसिस्टम को थोड़ा सा समझा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके अंदर फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी, राइट। अब आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा मेजर फोकस एनवायरमेंट पे डालेंगे। क्या एनवायरमेंट और इकोसिस्टम सेम है, क्या उसके अंदर कोई डिफरेंस है, ये सारे चीज को हम लोग आज के लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। तो सब लोगों को मेरे साथ ही नोट्स बनाना है, जो भी मटेरियल पेन पेंसिल नोटबुक उसको लेके रेडी हो जाओ। ओके, सो विदाउट इन वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। नाउ एनवायरमेंट के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। अगर मेरे को कोई पूछता है कि व्हाट इज एनवायरमेंट, तो मैं एनवायरमेंट के बारे में क्या बोल सकता हूँ, तो हम बोलेंगे बेसिकली जो हमारे आसपास की चीज़ है वही एनवायरमेंट है। बिल्कुल सही, परफेक्ट। सो व्हाट इज इकोसिस्टम। अगर एनवायरमेंट हमारे आसपास की चीज़ है देन इकोसिस्टम क्या है, राइट। तो बेसिकली द डिफरेंस इज एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल द बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर। जितने भी बायोटिक फैक्टर है एनवायरमेंट, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरा एनवायरमेंट क्या है, ये जो सराउंडिंग है वो मेरा एनवायरमेंट है। ये देखो कितना सुंदर सा एनवायरमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे सामने एक पेड़ है, खूबसूरत सी नदी है, यहाँ पे पौधे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे घास लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरे को पत्थर दिखाई दे रहे, रॉक दिखाई दे रहे, यहाँ पे पतझड़ हुआ है, कुछ पत्ते झड़ के नीचे गिरे हुए। कितना सुंदर सा खूबसूरत सा नज़ारा मुझे दिख रहा है। ये बेसिकली मेरे लिए एनवायरमेंट है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ये पेड़ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक फैक्टर। यहाँ पे पानी है, नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर। तो हमारे आसपास के जितने भी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं और खुद हम सब मिला के क्या बनाते हैं, एनवायरमेंट बनाते हैं। हम सब लोग मिला के क्या बनाते हैं, एनवायरमेंट। तो जस्ट सी, एनवायरमेंट रिफर्स टू द फिजिकल, जो हम लोग देख सकते हैं, केमिकल देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते। जैसे एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजों को हम बेसिकली नहीं देख सकते, तो ये केमिकल फैक्टर हो गया। बायोलॉजिकल कंडीशन, जैसे हम देखते हैं कोई पौधा है वो ग्रो हो रहा है, कोई पेड़ है वो ग्रो हो रहा है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं हमारे आसपास में कुछ इंडिविजुअल से छोटे बेबी वो ग्रो हो रहा है, तो इसके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर से बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे जो चीजें हम लोग देखते हैं, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक, ये सारे चीज मिलके बनाता है एनवायरमेंट, राइट। तो दिस इज द एनवायरमेंट। इट एनकम्पासेस बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, दोनों इंक्लूड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, दो टाइप के एनवायरमेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा एक नजारा दिखाया था, ये वाला, तो ये एक नेचुरल एनवायरमेंट है। क्यों नेचुरल है, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, ये पेड़ को हमने नहीं बनाया, ये तो नेचर से बना है। नदी को भी मैंने नहीं बनाया है। तो ये सारे जो चीज़ें खूबसूरत से, देखो यहाँ पे आकाश दिख रहा है, आसमान हम बोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें को हमने नहीं बनाई, ये नेचुरल है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है वो एनवायरमेंट है, और वो नेचुरल इसलिए क्योंकि ये नेचर ने बनाया। तो ये टाइप के जो एनवायरमेंट होते हैं जिसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं, वो नेचर ने बनाया, उसको हम लोग नेचुरल एनवायरमेंट बोलते हैं। सेकेंड टाइप होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे आप एक अपना घर बना लेते, खूबसूरत सा घर बना लेते, वहाँ पे आपने सोफा रख दिया, वहाँ पे आपने स्टडी टेबल रख दिया, वहाँ पे आपने टीवी लगा दिया, बहुत मस्त से डेकोरेट कर दिया और आप उसके अंदर बैठ गए। तो आसपास की चीज़ें जो है वो आपने डिज़ाइन किया है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। एक अम्यूजमेंट पार्क ले लो, वाटर पार्क ले लो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका आर्टिफिशियल है, आपने खुद ने बनाया। अम्यूजमेंट पार्क नेचर ने नहीं बनाया है। नेचर का तो अम्यूजमेंट पार्क देखो मैंने पहले जो दिखा था वो है, राइट। तो ये सारे जो चीज़ें होते हैं ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है। बेसिकली हम लोगों को नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होना है, बिकॉज नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे लाइफ है उसको बहुत अच्छा लग्जरियस बनाने के लिए दोनों की जरूरत होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। बट नेचुरल जो होता है वो अलग ही चीज़ होता है, उसके अंदर के हम बोल सकते हैं जो फैक्टर होते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट लाते हैं। तो हम लोग को कंसर्न है नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो वी आर मोर कंसर्न विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड एलिमेंट्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, सनलाइट एंड अदर रिसोर्सेज लाइक फूड एंड शेल्टर। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस आर ऑल इंक्लूडेड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम। ठीक है, हम लोग ने एनवायरनमेंट को समझ लिया। क्या था एनवायरनमेंट, मेरे आसपास की जो चीज़ें थी उसको मैंने एनवायरनमेंट बोल दिया, ठीक है, हम लोग को समझ में आया। तो इकोसिस्टम क्या है फिर, हम लोग ने तो कल यही पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इकोसिस्टम का मतलब होता है एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर जो हमारे आसपास है। यस बिल्कुल,
बट ये दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इकोसिस्टम जो होता है एक कम्युनिटी होती है। पहले उसको इकोसिस्टम को समझने के लिए एक हम लोग टर्म समझते हैं इकोलॉजी। सी द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो जब आप एक ऐसे चीजों में ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाना मतलब भगवान का ध्यान नहीं, मतलब हम बारीकी से समझते हैं, हम लोग एबायोटिक और बायोटिक, मेरे आसपास में जो एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग थिंग और जो बायोटिक फैक्टर है वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करे, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज को, ये स्टडी जब आप करते हो, ये अध्ययन करते हो, तो आप बोलोगे कि आप इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हो। और जब आप इकोलॉजी को, जब ये जो इकोलॉजी है, देखो इंटरेक्शन क्या चल रहा है वो इकोलॉजी है, बायोटिक और नॉन बायोटिक में इंटरेक्शन क्या चल रहा है वो इकोलॉजी है। और जब आप वो इंटरेक्शन को स्टडी करते हो तो आप इकोसिस्टम को स्टडी कर, इकोलॉजी मतलब उनके बीच में क्या चल रहा है, लेकिन आपको अब पता चल रहा है तीसरे लोग हो, तो वो इकोसिस्टम हो गया, राइट। तो अब इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एनिमेशन देखेंगे, वो एनिमेशन की मदद से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे तालाब है, इसमें मछलियां हैं और इसमें चिड़िया है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मान लो, यहाँ पे बहुत घना जंगल है, यहाँ पे शेर है, हिरन भी रहता है इस जंगल में, और छोटे छोटे पौधे और बड़े बड़े पेड़ भी है, ठीक है। अब देखो, क्या चिड़िया को खाने के लिए शेर है? नहीं, शेर तो डियर को खाएगा, है ना। और जो डियर है वो मछली खाएगा क्या? नहीं, डियर जो है वो ग्रास को खाएगा वहां पे, राइट। मतलब यहाँ का जो इंटरेक्शन हो रहा है लायन, डियर और पेड़ के बीच में हो रहा है, प्लांट्स के। यहाँ पे देखो, ये चिड़िया फिश को खाएगी, ये चिड़िया इधर से पानी पिएगी, तो यहाँ पे इंटरेक्शन इनके बीच में हो रहा है। तो मैं बोलूंगा ये एक इकोसिस्टम है और ये वाला एक इकोसिस्टम है। लेकिन जब मैं यहाँ से खड़े होकर देखूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो ये पूरा मिला के मेरे लिए एनवायरनमेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरे आसपास की चीज़ें है। बट इसके अंदर भी मैं देख रहा हूँ कम्युनिटी है, चिड़िया कभी यहाँ पे नहीं जा रही है और लायन कभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, लायन ये मछली को खाने नहीं आ रहा है, लायन यहाँ पे ही रहता है और ये डियर को खाता है। तो ये एक इकोसिस्टम हो गया, ये एक इकोसिस्टम। तो मैं बोलूंगा ये पॉन्ड का इकोसिस्टम है, ये फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है। और जब पूरे इकोसिस्टम को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? एनवायरनमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनवायरनमेंट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम मैंने बताया है। इसमें देखो एक चिड़िया है, ये चिड़िया जाती है और ये फिश को पकड़ती है और ये फिश को लेके आ जाती है खाने के लिए। तो हमें पता है ये फिश और ये चिड़िया ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये जो फिश है यहाँ पे जो एक्वाटिक प्लांट होंगे उसके ऊपर फीड करती होगी, ये जो चिड़िया ये फिश के ऊपर फीड कर रहे हैं, तो ये इनके बीच में इंटरेक्शन है। पानी चिड़िया पी रही है तो पानी एबायोटिक फैक्टर है, चिड़िया बायोटिक फैक्टर है, तो ये इनके बीच में एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन को इकोलॉजी बोलते हैं। जब आप ये इंटरेक्शन को स्टडी करोगे तो आप बोलोगे कि हम इकोसिस्टम को स्टडी करें, और ये एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम हो गया, यहाँ का एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम बेसिकली कम्युनिटी होती है जिस कम्युनिटी में वहाँ के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का इंटरेक्शन चलता है। ये कम्युनिटी का एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर उस कम्युनिटी के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच में इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर ये आपस में करे तो मैं बोलूँगा ये एक कम्युनिटी है, यहाँ की एक कम्युनिटी, ये पॉन्ड की एक कम्युनिटी है। तो पॉन्ड की कम्युनिटी जो है, पॉन्ड में जो पानी पीने आ रहा है, ये पॉन्ड में जो मछली खाते हैं, उन लोग सब लोग मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ के लोग वहां पे नहीं जाएंगे, ये अपना इकोसिस्टम बनाएंगे। तो शेर है तो वो डियर उसके आसपास में, तो डियर के ऊपर डिपेंड रहेगा, शेर मछलियां खाने नहीं जाएगा। तो इनका आपस में एक इकोसिस्टम हो गया, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करे। सो दिस इज द इकोसिस्टम। तो बेसिकली व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी इन विच, एक कम्युनिटी होता है इन विच द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, राइट। इसको इकोसिस्टम हम लोग बोलते हैं। तो आई होप कि सब लोग को एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम का जो डिफरेंस है वो पता चल चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट सी ए स्पेसिफिक कम्युनिटी, व्हाट इज इकोसिस्टम? ए स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक फैक्टर दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ फिजिकल एनवायरनमेंट एबायोटिक फैक्टर, फिजिकल एनवायरनमेंट एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से वो पर्टिकुलर अपने आसपास के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये एक कम्युनिटी हो गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक इकोसिस्टम बोलेंगे, राइट। ओके, यहाँ पे आपने देखा ये चिड़िया खा लेती है, ठीक है। आगे अब यहाँ पे द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम, यही चीज मैंने आपको बताया। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को पॉन्ड भी दिख रहा है, शेर वाला सिस्टम भी दिख रहा है, राइट।
तो शेर वाला एक इकोसिस्टम, ये वाला एक इकोसिस्टम, और सब मिला के मेरे लिए क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में कितने सारे इकोसिस्टम आ रहे हैं, राइट। सो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम, वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम। तो बेसिकली अगर हमारे नेचर में देखेंगे, छोटा सा इकोसिस्टम एक पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है, ए स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम, एंड वेयर इज द अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अर्थ जो है वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, अर्थ को भी एक इकोसिस्टम मान सकते हैं, सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो अर्थ एक बड़ा इकोसिस्टम है और उसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम है, राइट। यहाँ पे देखो एक गांव दिखाया हूँ, तो ये गांव में देखो आसपास के घर है, तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग रहेंगे, तो ये इनका इकोसिस्टम हो गया। कहीं दूर पे आप जाओगे तो नदी तालाब होगे, वहाँ पे मछलियाँ होगी, तो वो उनका इकोसिस्टम, लेकिन सबको मिलाओगे तो क्या बनेगा, एनवायरनमेंट बनेगा। ठीक है, आगे देखते कुछ क्वेश्चन दिया गया है, विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन द एनवायरनमेंट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी साइकिल चलती है, उनका क्या इंपॉर्टेंस, कौन सा साइकिल जो हम लोग चलाते नहीं। एनवायरनमेंट की बात कर रहे, साइकिल तो आर्टिफिशियल चीज़ है, हम लोग एनवायरनमेंट नेचर की बात करेंगे, नेचर इज वेरी पावरफुल, राइट। तो एनवायरनमेंट में कौन कौन से साइकिल चलते हैं, तो बेसिकली बहुत सारे साइकिल जो हम लोगों के लाइफ को अच्छा बेहतर और लाइफ को बिताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर साइकिल, बिना पानी के तो जीवन ही नहीं है, जल ही जीवन है, राइट। तो पानी कैसे आता है, जब रेन होता है, तो रेन का प्रोसेस जो एक साइकिल है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप फॉलो होते रहते हैं, तो वो साइक्लिक प्रोसेस है, तो हम लोग बोलेंगे एक साइकिल है। तो वाटर साइकिल हो गया, जैसे आप देख सकते हैं वेपर होता है, सन से वेपर्स होते हैं, वेपर से कंडेंसेशन होता है और बारिश होती है, राइट। तो ये एक प्रोसेस हो गया, ये एक साइकिल हो गया वाटर साइकिल। वहीं पे देखो सेकंड कार्बन साइकिल, तो हमारे बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, राइट। इंडस्ट्री है, वहां से कार्बन निकलते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, राइट। ये भी साइक्लिक होते हैं, तो ये एक साइकिल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन साइकिल, CO2, ओजोन लेयर आ जाता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, इसको हम लोग को अभी डिस्कस नहीं करना, तो ये एक साइकिल हो गया। वहीं पे देखो नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली जो सॉइल होते हैं उसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फिक्सेशन करने का काम नाइट्रोजन का होता है। हमारे एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर सॉइल में अच्छे अमाउंट में फर्टिलाइजर है तो जो क्रॉप वहाँ से होगा वो क्रॉप ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, सॉइल भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो नाइट्रोजन का भी होना ज़रूरी है, नाइट्रोजन साइकिल का भी होना ज़रूरी, तो ये सारे चीज़ होना ज़रूरी, राइट। तो इसी तरीके से नेचर में बहुत सारे साइकिल चलते रहते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये कि एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन, बैलेंस बना हुआ होता है। ठीक है, आई होप कि सब लोगों को एनवायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है सारे क्लियर हो चुके हैं, राइट। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भी बताना इस चैनल के बारे में, हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।